धनबाद नगर निगम के मेयर पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर चुनाव के लिए भाजपा के कई बड़े और पुराने चेहरों ने पार्टी के सामने अपनी दावेदारी पेश की है। इसी कड़ी में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, रमा सिन्हा, प्रमोद लाला समेत करीब आधा दर्जन नेताओं ने मेयर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सभी अपने आप को एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि रायशुमारी से पहले ही मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जबकि पूर्व विधायक संजीव सिंह ने पर्चा खरीद लिया है। इसके अलावा अन्य दावेदार भी चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। इन्हीं दावेदारियों को लेकर गुरुवार को भाजपा की रायशुमारी समिति धनबाद पहुंची। भाजपा कार्यालय में समिति ने कार्यकर्ताओं और दावेदारों के साथ बैठक कर सभी की राय जानी। रायशुमारी समिति में सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह शामिल है। बैठक में झरिया की विधायक रागिनी सिंह, जो पूर्व विधायक संजीव सिंह की धर्मपत्नी भी हैं, मौजूद रही। इसके साथ ही दावेदार रमा सिन्हा और प्रमोद लाला भी बैठक में शामिल हुए। हालांकि बैठक के बाद फिलहाल किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि कई लोगों ने पार्टी के सामने मेयर चुनाव लड़ने की इच्छा रखी है। क्योंकि ये दलगत चुनाव नहीं, इसलिए भाजपा के कई नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा, जिसे जनाधार मिलेगा वही मैदान में उतरेगा। इधर भाजपा कार्यकर्ता प्रमोद लाला ने कहा कि वे पार्टी के आजीवन सदस्य हैं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे हमेशा निभाया है। इस बार मेयर चुनाव के लिए पार्टी से समर्थन मांगा है। अगर पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद दावेदार रमा सिन्हा का कहना है कि भाजपा का उद्देश्य धनबाद का विकास है। कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनमें भी वे शामिल हैं। सभी ने अपनी दावेदारी पार्टी के सामने रखी है। वहीं रायशुमारी समिति के सदस्य और पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि पार्टी ने उन्हें रायशुमारी के लिए धनबाद भेजा है। दलगत चुनाव नहीं होने के कारण कई भाजपा नेता मेयर पद के लिए इच्छुक हैं। सभी दावेदारों पर विचार किया जा रहा है और पूरी रिपोर्ट प्रदेश कमेटी को सौंपी जाएगी। अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही मांग किया था, सरकार से दबाव बनाया था कि दलगत आधार पर चुनाव हो और ईवीएम मशीन से चुनाव हो। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के जनाधार से शहरी क्षेत्र में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के डर से सरकार ने दलगत आधार से चुनाव नहीं कराने के लिए निर्णय लिया। जब दलगत आधार पर चुनाव नहीं होते हैं तो कभी दावेदार हो जाते हैं। दलगत आधार पर चुनाव होता तो पार्टी इसको संबल देती, चुनाव लड़ता। अभी दलगत आधार पर चुनाव है तो इस संबल तो रहेगा नहीं। संबल तो संबल जब नहीं होता तो कई दावेदार लोग हो जाते हैं। तो पार्टी इसको रायशुमारी करके हम लोग उसको ठीक करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम लोग का रायशुमारी से कैंडिडेट हो, ताकि सीट हम लोग जीतें। धनबाद नगर निगम हम लोग जीतेंगे, पूरा जीतेंगे, हर जगह जीतेंगे। इस बार अब तक कितने लोगों ने दावेदारी की है? कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, कौन कार्यकर्ता चाहता है हम चुनाव लड़े। कितनी संख्या में आए? वो संख्या तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन कार्यकर्ता चाहते हैं चुनाव लड़े हम। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मजबूत प्रत्याशी होंगे जो चुनाव जीत सकते हैं, ठीक है, कार्यकर्ताओं के राय परामर्श, जो कार्यकर्ता राय परामर्श आया है उसके आधार पर उन प्रत्याशी को हम लोग केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व को हम लोग रिपोर्ट देंगे। प्रदेश रिपोर्ट नेतृत्व फिर पर फैसला लेंगे। पूर्व विधायक संजीव सिंह भी पर्चा अब लिए हैं और पूर्व मेयर भी आपके भाजपा के हैं, तो क्या लग रहा है दोनों ही एक बड़ा नाम है? हमने यही कहा ना कि दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि मैं भी लड़ूं। लेकिन अंत तो वही होगा जो पार्टी चाहेगी। पार्टी प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लेंगे सभी कार्यकर्ता मानेंगे उसमें, चाहे कोई रहे। पार्टी से बड़ा कोई कार्यकर्ता नहीं है। पूर्व विधायक जो दावेदारी कर रहे हैं, बता रहे दावेदारी कोई भी कर सकते हैं। दावेदारी मना किसी को आप नहीं कर सकते ना। आपको लगेगा कि नहीं हम भी चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग क्या कर सकते, दावेदारी नहीं करेंगे, समझाएंगे आपको। हम 2010 में भी चुनाव लड़े थे, डिप्टी मेयर का उस समय डायरेक्ट था। अभी तो चुनाव उसके बाद हो गया कि पार्षद लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, उसके बाद वो डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। तो 2010 से हमारा अनुभव है। पार्टी में तो हम 1992-93 से लगभग 35 साल से हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता है, मैं सक्रिय कार्यकर्ता है, आजीवन सदस्य पार्टी का। हमारे से हमको नहीं लगता कि अभी पूरे कार्यालय में अभी का माहौल में कोई हमारा जोड़ीदार है। रहा सवाल कि हम लोग सच्चे कार्यकर्ता, सच्चे सिपाही हैं, पार्टी को अपना माँ बाप समझते हैं। आज तक कभी पार्टी के बारे में ये नहीं सोचा कि हमको क्या लाभ मिलेगा। हमने ये सोचा कि पार्टी से जो भी लाभ हो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पड़ोसी, हमारे समाज के लोगों को हो।
कुछ भी अगर उसका फंड आता है, केंद्र से आता है, कोई भी स्कीम आता तो उसके लिए हम लोग हर कार्यकर्ता के लिए सोचते हैं कि उसका भला हो। ठीक है ना, देश आज़ाद हो चुका 77 साल हो गया, हमारा ऐसा मानना है। सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी को अपना लड़ाई लड़ने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें हमारा कहीं कोई दो राय नहीं है। पार्टी जिसे चाहेगी, हम लोग संगठन के पुजारी हैं, संगठन के सिपाही हैं, संगठन जिसे चाहेगी वो जिसे टिकट देगी हम लोग उनको सम्मान करेंगे। अगर पार्टी आपकी कोई तुम्हारी आपके पक्ष में नहीं बढ़ती, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? कैसे अपने दलगत प्रत्याशी? हम लोग पार्टी के साथ में, हम लोग पार्टी के साथ में, संगठन के साथ में। देखिए, आज कई दिनों से रायशुमारी चल रहा है और रायशुमारी होने के बाद पार्टी तय करती है। पार्टी तय करने के बाद एक किसी कार्यकर्ता के ऊपर अपना आशीर्वाद और समर्पित कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाने का पार्टी प्रयास करती है। पार्टी का जो निर्णय होगा उसको हम लोग अमल करेंगे। चूँकि टिकट लेवल तो है नहीं, दलीय आधार पे है नहीं, और ये सभी लोग स्वतंत्र है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी बेसिस पे तो चुनाव है नहीं, क्योंकि पार्टी में जो लोग हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि पार्टी का आशीर्वाद बना रहे। जिसका अपना जनाधार है वो अपने भी बदौलत चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो पार्टी में है वो पार्टी का आदेश का पालन जरूर करेंगे और पार्टी के जो भी निर्देश होगा उसी देशानुसार हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। कि पार्टी का जो सिस्टम है वो तो हम लोग फॉलो करेंगे ही, और पार्टी समर्पित कार्यकर्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है। और हमें देखना है कि किस तरह सीट बचाना है, हमें देखना है कि सीट को निकाल कर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालना है। उसके लिए जो काम करना होगा वो हम लोग करेंगे। भाजपा के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सभी पदाधिकारी लोग यहाँ पे आए हैं, और जैसा कि भाजपा का हमारे जो परिवार का जो नियम है कि रायशुमारी होती है, लोगों से पूछा जाता है कि आपके शहर के लिए कौन सा कैंडिडेट सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा इस चुनाव में अपनी जीत हासिल कर पाएंगे, कैसे वो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इन सब विषय को लेके लोग यहाँ पे रायशुमारी होती है। तो रायशुमारी हर चुनाव में होती है। और अभी हमारे जो सारठ के हैं विधायक, वो पूर्व विधायक वो आए हुए हैं, माननीय रणधीर जी, और सारे भाजपा के कार्यकर्ता और जो भी यहाँ पे लोग प्रत्याशी हैं वो लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, और मैं भी इसीलिए उपस्थित हूँ। जी, मैंने भी दावेदारी की है। जी, मैंने भी दावेदारी की है पार्टी से, हमने भी अपनी दावेदारी पेश की है, और हमने भी कहा है कि अगर पार्टी हम पे विश्वास करे और धनबाद की जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो हम भी आपके लिए काम करेंगे। बात को चाहिए विकास, और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रही है। चाहे कोई भी प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग सभी लोग मिलकर के धनबाद को विकास की गति देने का कार्य करेंगे। प्रभात खबर डिजिटल के लिए धनबाद से प्रतीक पोपट की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।